प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले वीडियो में मैंने ध्यान के बारे में आपको बताया था और कहा था ध्यान के द्वारा परमात्मा को जान सकते हैं, परंतु अपने अंदर जाने की लगन शायद ही किसी को हो सकती है। ज़्यादातर लोग बाहर की दुनिया में ही जीना सीख चुके हैं। कई जन्मों से मनुष्य बाहर की दुनिया में जीता आ रहा है, तो इस जन्म में भी वह बाहर ही जिएगा। लेकिन कुछ विरले लोग परमात्मा की ओर चलने को राजी होते हैं। वह वही लोग हैं जिन्हें यहाँ सुरक्षा तथा भय से बचने का उपाय चाहिए, लेकिन वह यह भी नहीं समझ पाते कि शोर जाना है। वह किसी सच्चे सद्गुरु की तलाश करते हैं, परंतु तत्व ज्ञान को जानने वाले बहुत कम ही लोग होंगे। परंतु धर्म व सत्य को न जानने वाले गुरु उनको मिल जाते हैं और वह उनको मार्ग से भटका देते हैं। वह स्वयं ही सत्य को नहीं जानते। जो जानना चाहता है उसे भी भ्रमित कर देते हैं। मेरी आपसे विनती है कि सत्य के मार्ग में जाने से पहले अपने मन को देखें। मन में तरह तरह के धर्मों का डेरा पहले से ही मौजूद है। किसी के मन में हिंदू होने का भ्रम तथा किसी के मन में मुसलमान होने का भ्रम, किसी के मन में सिख होने का भ्रम तथा किसी के मन में ईसाई होने का भ्रम पहले से ही मौजूद है। ऐसा मनुष्य परमात्मा को कैसे जान पाएगा? परमात्मा को जानने के लिए पहले मन में जो धर्मों की परतें चढ़ी हुई हैं उनको हमेशा के लिए निकालना ज़रूरी है। अगर मन धर्मों के अहंकार से बचा रहेगा तो वह कभी भी सत्य को नहीं जान पाएगा। क्या आप इतना भी नहीं समझ सकते? चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो, क्या श्वास नहीं ले रहा है, पानी नहीं पी रहा है और उसके खून का रंग लाल नहीं है? सभी धर्म के लोग एक ही क्रिया कर रहे हैं। चाहे किसी भी धर्म को क्यों ना हो, जब सब मनुष्य प्राणी एक ही प्रकार जीवित हैं तो उन्हें बनाने वाला एक ही तो होगा और उन्हें मिटाने वाला भी एक ही होगा। इसमें फिर भेद क्या? अगर परमात्मा को जानना है तो सारे धर्मों के विचारों से भरे मन को खाली करना पड़ेगा और निर्विचार की स्थिति में जाना होगा। वही स्थिति आने पर जो अजर अमर अविनाशी है आपके भीतर प्रकट हो जाएगा। वह तो मौजूद ही है, सिर्फ आप अपने भीतर आने का मार्ग दें। वह तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, परंतु आप इस संसार में इतना रम गए हैं कि आप अपने को भूल चुके हैं। जैसे मकड़ी अपने लार से एक जाल बुन लेती है और फिर उसी में फंस कर रह जाती है, निकलने का मार्ग बंद हो जाता है, उसी प्रकार हर मनुष्य किसी न किसी जाल में इस संसार में फंसकर उलझ गए हैं। जबकि आप बंधन से निकले ही हैं, परंतु समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ तथाकथित लोगों ने इस संसार को धर्मों मजहबों के जरिए तोड़ दिया है और सबको अलग अलग कर दिया है। सारा संसार खंड खंड कर विभाजित कर दिया है। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि इस ब्रह्मांड में क्या सब परमात्मा ने विभाजित किया है? नहीं, यह तो सरासर गलत है। जब सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं तब सारा संसार एक सा मालूम पड़ता है। फूल खिलते हैं, चिड़िया चहचहाती हैं, झरने बहते दिखाई देते हैं, पक्षी गाना गाते हैं, मालूम पड़ते हैं सारा संसार एक है। एक ही परमात्मा सारी सृष्टि को चलाने वाला है। जो भी इस ब्रह्मांड में है वह एक ही परमात्मा द्वारा बनाया गया है, कहीं कोई दूसरा नहीं है। फिर भी लोगों के समझ में नहीं आता, वह तो अपनी दुनिया में ही खोए रहते हैं। इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सारी धन दौलत पद प्रतिष्ठा यहीं धरी की धरी रह जाएगी और यहाँ से दुनिया छोड़कर चल देना होगा। जो जान सकता था वह नहीं जान पाएगा। यहाँ से बड़े राजा, बड़े से बड़े महल सब बिट गए, सब यहीं पड़े रह गए, कोई भी साथ न ले जा सका।
तो तुम्हारी क्या हस्ती है जो धन शोहरत इकट्ठा कर रहे हो, क्या ले जा सकोगे? सिर्फ एक परमात्मा को जान लोगे तो अमृत को प्राप्त कर लोगे जो तुम्हारे भीतर है। सिर्फ तुम उससे पीठ किए खड़े हो जो तुम्हारे बिल्कुल ही करीब है। सिर्फ उसके आगे खड़े होना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि तुमको स्वयं परमात्मा हो। परमात्मा को जानने के लिए सिर्फ अहंकार माया मोह छोड़ मन के विचारों सहित मन को लय कर दो। जब मन नहीं होगा, विचार नहीं होंगे, वहीं आपको परमात्मा की अनंत सत्ता का पता आपको लग जाएगा। यह क्रिया ध्यान द्वारा ही संभव है, जो पिछले वीडियो ज्ञान का सही मार्ग भाग 2 में मैंने बताया था। यही सत्य को जानने का सरल मार्ग है। धन्यवाद जो आपने मेरी बातें सुनी। आगे फिर मिलेंगे। आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा नमस्कार।